खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, नदीम अफजल चंद बहरहाल एक सीनियर वॉइसेस में आप कह सकते हैं शामिल होते हैं और पीएम के गिर्द भी एक बेहतर प्रेजेंस थी उनकी, मगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कहानी ये भी सुनाई जा रही है कि इस्तीफ़े मज़ीद भी हो सकते हैं। लेकिन चंद साहब का डिपार्चर मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। इसके साथ हम देखेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए क्यों चाहते हैं, क्या खदशात हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और नून लीग ब्रॉडशीट जो है सुप्रीम कोर्ट से चाहती है कि वो इसका सुओ मोटो ले, क्यों नून लीग ये चाहती है, और उधर ट्रंप का क्या कहानी है और वहाँ फ़ौज तैनात है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और ख़तरनाक भी हो सकती है। भट्टी साहब, ये तो हमारी मेन खबरें हैं, मगर नदीम अफजल चंद साहब बहरहाल हम उन्हें साइसिस में कह सकते हैं, मगर उनका जाना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होना होगा। क्यों जाना पड़ा, या वजह बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, मैं समझता हूँ उनका जाना उनके लिए अच्छा या अच्छा नहीं, पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है। एक मौकल थे थोड़ा, पीटीआई में भी यही कहना चाह रहा था कि अच्छी गुफ्तगू करते थे और आर्गूमेंट से गुफ्तगू करते थे। एक होता है बदतमीजी करना, मैं शो में आया हूँ किसी को साथ बिला वजह अपनी क़यादत को डिफेंड कर दिया, लेकिन लॉजिक गुफ्तगू करते थे। मेरे ख्याल में तो ये पीटीआई के लिए अच्छा साइन नहीं है। 2-3 लोग हैं, मेरी आज नदीम अफजल चंद साहब से बात भी हुई है बड़ी डिटेल। अच्छा, एक तो मेरी इतलात के मुताबिक बहुत अरसा पहले भी उन्होंने रिज़ाइन दिया था, कुछ वजूहात की वजह से। उनका ख्याल था कि नाबालिग बच्चे अंडर 19 पीएम साहब के सामने वैसे गुफ्तगू करते हैं जैसे कि एक मैच्योर सियासतदान को नहीं करनी चाहिए थी। पीएम ऑफिस का एक डेकोरम होता है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और वो जो कुछ लोग ये चाहते थे कि पीटीआई में के मुखालफिन के ख़िलाफ़ जाके सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाए, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल की जाए, और वो नदीम अफजल चंद कभी भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे, टू द पॉइंट बात करते थे। तो इनके जो 2-4 एडवाइज़र हैं, एक आधे मिनिस्टर हैं, उनसे उनकी 2-3 दफ़ा तलखी भी हुई। शहबाज गिल साहब का भी इस हवाले से कोई नाम आया है? काफ़ी नाम आ रहे हैं। मैं मेरी क्योंकि आज उनसे खुद बात हुई है, तो उन्होंने कहा मैं कुछ दिन 1-2 रोज़ में आके ना टीवी पे आप सारा क्लियर करूँगा। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर सबको चाहिए बचाए ऐसे कि बंदे अपने साथ रखें कि जो लॉजिक गुफ्तगू की बजाय बदतमीज़ी में महारत रखते हो, ना मुनासब गुफ्तगू में मुनासब रखते हो, उनकी बजाय समझदार सियासतदान जो उनकी जमात को ज़िले लेवल में तंजीम पे खड़ा करे। सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जंग जीतना कोई बहादुरी नहीं है। मुशर्रफ तबाह इसीलिए हुआ था, उसका ख्याल था कि उसके लाखों फॉलोवर हैं। आपको याद है मलक साहब, जब वो इस्लाम कराची तशरीफ लाए तो बाहर बिल्ली भी नहीं आई लेने। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि नदीम अफजल चंद का इस वक्त जाना, इनके भाई एमपीए भी हैं, आगे सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं और लाहौर में मंडी भी लग चुकी है। लेकिन बड़ी साहब, क्या इसका शाखसाना उस वक्त हुआ था जब मुराद सईद साहब से इनकी कोई गुफ्तगू इस तरह की पीएम साहब के साथ हुई थी लास्ट टाइम, तो इन्होंने ज़रा कहा था कि भाई रीजनेबली बात करें हमसे। एक क्या ये 3-4 दफ़ा इनकी इस बात में हुई है, जो जब क्लोज सर्किट मीटिंग होती थी, इनका मौक़िफ़ जो पीएम साहब के बहुत करीब लोग हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। ये ज़रा मैच्योर तरह से बात करते थे कि यार बात इस तरह की जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लोग पीएम साहब के ज़्यादा करीब हैं, जिस पर इन्होंने एक मौक़िफ़ ये अपनाया था LMG और ये IPP स्कैंडल के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन जिन्होंने कार्रवाई करवानी थी वो पीएम साहब के राइट लेफ्ट होते थे, जिसकी वजह से खासी वजूहात के बाद इन्होंने आखिर एडवाइजरी को खैराबाद कह दिया। फ़िलहाल तो वो पीटीआई में है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो ज़्यादा अरसा पीटीआई में रहेंगे भी नहीं। और एक अहम तरीन ख़बर दे दूँ, जिनकी मशावरत के बाद वो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, बड़ी लंबी तवील बात हुई थी। इमरान खान साहब को पीपल्स पार्टी के 2 बंदे उन दिनों में अप्रोच कर रहे थे कि इन्हें पीटीआई में ले लिया जाए। एक और पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा, नाम प्लीज़ लीजिएगा, मैं खास कर ताडू कह रहे हैं। इंतहा फिर इनका हुआ था पीपल्स पार्टी में लेना है तो नदीम अफजल चंद को ले लिया जाए, और इसकी खासी वजूहात हैं जिनमें मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा आपको भी पता। चंद दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है। ये कुछ ट्वीट्स हैं, ट्वीट से शायद कुछ इशारा मिलता हो कि बात हुई असल में क्या, सुनाए ज़रा ये जरा मलिक साहब, जरा ये देखें। वो उन्होंने कहा ना ये जो बलोचिस्तान लाशों से उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, मतलब बड़ी उन्होंने जो हम सब शर्मिंदा 11 जो मजदूर हमारे भाई हैं, सारे इंसान ही गले काटे गए, उन्होंने कहा मैं लाशों तुमसे शर्मिंदा हूँ। तो ये मुझे याद है भट्टी साहब के कमरे में बैठा था, इन्होंने मुझे उसी दिन कह दिया कि भाई ये इसका कुछ होगा, इस ट्वीट का होगा, और आज आपने देख लिया अपनी आंखों से।
वैसे जो भट्टी साहब ने बात, लेकिन ये रन अप तो था ना, ये यानी वो किस्सा तो पुराना है, वो पुराना है, मगर एक चीज़ मैं थोड़ी सी अपनी ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये मुराद सईदी या फैसल वाडा से जो आप कह रहे हैं उनकी मतलब अच्छे मुकालबे नहीं, वो अपनी जगह, मगर इसके बानी खुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। पिछली कैबिनेट में उन्होंने खुल आके एक बात की, उन्होंने कहा जी मेरा मतलब है कि मेरी पॉलिसी का दिफा करना है और तुमने साथ खड़े होना है, इस पर क्वेश्चन नहीं है, जो मैं कहूँगा उस पर तुमने दिफा करना और मेरे साथ कोई नहीं होगी। बड़ी सख्त उन्होंने नागवारी का इजहार किया आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जो कहते हैं मैं जमहूरियत हूँ। और उस दिन उनका मैसेज बड़ा क्लियर था, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यार सीधी सीधी बात है, जो मेरे से एग्री नहीं करता फिर मेरे साथ क्यों है। मेरा ख्याल है कि ये सीधी सीधी दावत गुनाह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से आई है कि भाई यहाँ तो ये जो भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो एक महज़ब तरीके से एक वज़ादारी के साथ बात है। ये मैं आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि और मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी वॉइस उनके साथ होनी भी चाहिए, लेकिन कौन सी पार्टी में आप जो है मुखालफत करके, ये जो लिमिटेड कंपनियां हैं, देखे ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ को बात करके दिखाई सीईसी में, जरदारी साहब के खिलाफ को बात करके दिखाई सीईसी, तो वहां पे तो लेफ्ट राइट परेड ही होती है। मैं एक चीज, मैं उनका हामी हूं कि वो वापस आए। नहीं, एक तो जो उन्होंने ट्वीट किया ना उसमें गलत बात कौन सी है मुझे ये बताओ। कोई भी नहीं गलत बात। और जो बात रह गई है, मैं कहता हूँ लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप, मैं चैलेंज करता हूँ, ये जरा पढ़े जीन में कौन सा गैर अखलाकी चीज उन्होंने कह दिया कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। यहाँ पे भी वही बात की है कि मैं गालियां नहीं देना चाहता, वो वाली बात है। ये अच्छी लफ्ज़ है, ये बुरे है। भट्टी साहब ये हमारा प्राइड था, ये हमारा प्राइड था। सुन लो, ए बेयारो मददगार मासूम मजदूरों की लाशों, मैं शर्मिंदा हूं। ऐसे मौके पे कोई पॉलिटिशियन और क्या कह सकता है? शर्मिंदगी हो सकती है ना, मेरे बेगुनाह कोई भी साथी। और फिर एक और भी बात, दुनिया से अरे किसी ने तो मजदूर का नाम लिया इस मुल्क में, देखे ना, जिनको 5 करोड़ से ज्यादा मेहनत का, अब मुझे नहीं पता इनका सेंसस ठीक है या गलत है, कभी मजदूरों की बात हुई? कभी उनके लिए कुछ सीट रखी असेंबली में हमने? उनके राइट्स को के बारे में जो कानून बने हुए उस पर कभी अमल हुआ? तो क्या हुआ जो उन्होंने जिक्र ही कम से कम कर दिया। तो जिक्र किया तो छुट्टी भी हो गई है ना साथ ही। किसान का जिक्र सियासतदान बड़ा अरसा हुआ भट्टी साहब, ये जिक्र हमारे डिस्कोर्स से निकल गया। नाम को बेचने के लिए करते हैं, असल में उनकी तकलीफ दूर करना इनका मकसद नहीं होता। मेरी बात मान जाए, खुद पीएम साहब क्या फरमा रहे थे, अगर तुराब साहब दिखा सके तो वो दिखाएंगे। उसके बाद आर्मी चीफ भी गए वहां, आपके आर्मी चीफ भी गए। ये जरा ये देखें जरा सामने प्लीज। ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते जी। पर उन्होंने अपने तय वजाहत करने की कोशिश। अच्छा ये देखें कायद साहब, ये भी देखें, तस्वीरें 1000 वर्ड से ज्यादा बोलती हैं। ये भी सख्त बात कर सकते थे, इनका तो काम ही नहीं था जाना आर्मी चीफ का। किसी के दुख तकलीफ में मुब्तला शख्स के सर पे हाथ रखना उस पे आसमान के मुतरादिफ है। उसका उनके अलावा कि उनके जो शहीद हो गए वापस नहीं आएंगे, आर्मी चीफ क्यों गए बेचारे? उनका तो डायरेक्ट को ना उन्होंने सियासी बोर्ड लेना है, ना उनका लॉ एंड ऑर्डर से सूरत हाल है, वो सरहदों के हिफाजत है। लेकिन किसी के यतीम मस्कीन बच्चे के सर पे हाथ रखने से आपका कद बड़ा होता है, आपका मुकाम आला होता है। याद रख लें, ओहदे या पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, किरदार से बड़ा होता है, अमल से बड़ा होता है। ये देखें काई साहब, मलक साहब आप बताएं। भट्टी साहब वही आप वाली बात है, देखिए लीडरशिप तो आपसे बड़े होते हैं। मुझे इनके बयानात याद आ गए, फिर आप कहेंगे मैं माजी में चला गया हूँ। तो आपने सदर आसिफ अली जरदारी पे तनकीद की, वहाँ नहीं गए। आपने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पे तनकीद की, वहाँ नहीं गए। आपने वज़ीर-ए-आज़म अपना गिलानी पे तनकीद की, तब आप आम आदमी। ये आर्मी चीफ नीचे हो गए, उस बच्ची के सर पे सर रख रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, क्या वो कद छोटा हो गया? नहीं, इंसान बड़ा अमल से होता है। सबका दिल रोता है। काजी साहब, एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। कभी समझे तो सही। पीएम की मुझे पता है मसरूफियत होती है, हम उनकी इस बात के साथ हैं, लेकिन मैं पहले दिन भी कहा था कि ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ उन्हें नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो कह देते कि जैसे ही फुर्सत होगी मैं आऊंगा, ये मेरी आवाम है, ये मेरे लोग। अच्छा भट्टी साहब, मैं दोबारा आपको याद कराऊंगा, जब आपने याद आपने ये ट्वीट पढ़ा था, लाशों मैं शर्मिंदा हूँ, आपने कह दिया था कि भाई इट्स ओवर। देखिए ना, आपको मैं फिर कुछ जानता हूँ ना, मुझे पता था साहब ताकत ये ट्वीट बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं किसी को जानता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हर आदमी, इमरान खान सब कंपैरेटिवली बेहतर आदमी है, नवाज शरीफ भी देखो जो मैं जो चंद साहब हैं, नदीम अफसल चंद के वालिद मोहतरम से भी हमारी याद अल्लाह रही है। ये बड़े एक लेफ्टिस्ट टाइप के आदमी हैं, अंदर से सोशलिस्ट हैं। ये बताते नहीं हैं
मतलब ये है पीपल्स पार्टी से भी उस जमाने में नाला रहे हैं। ये लिस्ट तो खत्म नहीं हो रही, मजदूर का नाम आगे भी तो नाम आ रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, अच्छा आगे 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 स्टोरी, चंद साहब के बाद भी कुछ लोगों के नाम अच्छा मैं अच्छा हाँ वो भट्टी साहब मुझे बताएं, फैसल वावड़ा साहब की भी एक, नदीम बाबर का भी नाम आ रहा है। नदीम बाबर साहब का कुछ है ये? देखिए नदीम बाबर के बारे में बहुत सारे सबूत प्राइम मिनिस्टर साहब को जा चुके हैं। अच्छा कि उनकी वजह से अवाम की जेबों पर अरबों रुपए डाका पड़ा है। ये बात मैं आपको 200% यकीन से कहता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ है, उन पे इल्म में ये डिटेल रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं कि इनकी नाहली नलैकी या कुछ और जो मर्जी भी कह लें, जो मुबैना तौर पर ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे, इनकी वजह से मेरी आपकी आम शहरी की जेबों पे अरबों खरबों के डापे पड़े हैं। अब ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं नहीं करते। वो जो इन्होंने रिजाइन दिया था, ताबिश गोफर साहब क्या नाम है, उमर अयूब साहब भी कहीं खतरे में हैं। खतरे से मुराद ये कि उनका पोर्टफोलियो बदलना। मेरा ख्याल है कि सेनेट के इलेक्शन तक कुछ हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि लाहौर में मंडी लगी है। मैंने उस आड़त का नाम नहीं बताना, कितने पैसों की ऑफर हो रही है। आपको याद होगा कि पीटीआई ने पिछली हुकूमत में अपने 18 या 16 उनके एमएनए एमपी ये हम भट्टी साहब अगली स्टोरी पे जाएंगे। तो अभी मेरा ख्याल है पीटीआई से अभी कोई नहीं जा रहा फिलहाल। हाँ, करप्शन की शिकायत कुछ लोगों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिली है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक असूल है, वो करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं करते। एक छोटा सा कमेंट कर दो, आपने कहा ना कि लोगों की सजा, वो तो मैटर ही नहीं कर दी। आज की खबर आ गई है कि 10 रुपए से 12 रुपए पेट्रोल महंगा होने लगा। ये रंगबाजी की है, पता क्या है, 10 से 12 गई है कि 3-4 रुपए कर दिए, बड़ा रहम खाया। और यार ये छोड़ दे तरीके। अच्छा, ये हमारे पास है स्टोरी। भट्टी साहब ये बताएं कि शो ऑफ हैंड पे इंसिस्ट क्यों करिए, कोई खतरा है? एक खबर ये भी आ रही है कि जो अपने एमपीज हैं या वो कह रहे हैं जी कि हम बाहर के लोगों को शायद सेनेटर मुंतखब करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। नदीम बाबर, हफीज शेख, एक और नाम है जो गैर सियासी है। डेलीगेशन पीटीआई के 10 लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा हम इसको वोट नहीं देंगे, हम भेड़ बकरियां के जिसको मर्जी नामजद कर दें। और यही क्लास नून लीग की तरफ भी है, नून लीग भी ऐसे सिलेक्ट करती रही है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं बता दूं, उन्होंने कहा है कि हम इनको वोट नहीं देंगे, उसकी वजह से कुछ लोग लाहौर आके बैठे हैं। पीएम का कल का विजिट भी मेन सेनेट का इलेक्शन है, निशाना कुछ और है, बहाना कुछ और है। इनफैक्ट आप में अभी बात जब आपने रोक दी थी वो क्योंकि अनरेलिवेंट हो गई थी, केपीके में इनके 18 एमपी बिके थे, अब भी मंडी लग रही है और उन्होंने निकाले भी। और नवाज शरीफ से ज्यादा खरीदार अच्छा कोई नहीं है, ये मैं चैलेंज करता हूं। देखे जो किसी की खूबी है, बटी साहब मैं चैलेंज करूंगा आपको, एक और भी खरीदार है जरदारी, तो फिर आप इमला की गलती पकड़ ली, मैंने पकड़ ली। मैंने और ये मैं आपको एक छोटी सी खबर भी दे दूं, दोनों ने मंडी लगाई हुई है लाहौर में। और सुन लें, मेरी खबर आपने दे दी। इमरान खान को ये उम्मीद है कि जैसे उनके 18 से 20 लोग बिके थे जिन्हें उन्होंने जमात से निकाल कर दिया, पंजाब से इस दफा फिर बिकेंगे। ये गारंटी है, गारंटी। क्योंकि जो वो लोग मुसल्लत करना चाह रहे हैं वो गैर सियासी है, ना उनका सियासत से तल्लक है, कोई IMF का नुमाइंदा, कोई इत्तेसाब के नाम पे। मैं कुछ सुनाना आपको, एक सवाल का जवाब दें। ये हॉर्स ट्रेडिंग के बाबा हॉर्स ट्रेडिंग कौन है यहाँ के? नवाज शरीफ। और मैं बताऊं, उनके एक बंदे ने एक MPA को 35 करोड़ का ऑफर भी कर दिया कि आप 5 MPA ले आए, ये 35 करोड़। तो ये फिलहाल के पैसे कहां से आते हैं इतने? यार मैं कह रहा हूं, फिर पैसे की ऑफर हो गई है, मुलाकातें हुई हैं लाहौर में, ये मैं 35 करोड़ की ऑफर हो गई है। हाँ, कि 5 बंदे ले आओ, ये पैसे आपके, और कोई पूछने वाला नहीं है। यार आपको अंदाजा नहीं है, इस मुल्क में आड़त खुली हुई है, बकर मंडी और सब्जी मंडी में कम आड़त होती है, 5 रुपए किलो, 5 रुपए, 100 रुपए की तड़ी, 100 रुपए की तड़ी। इधर होते हैं MPA खरीद रहे हैं। ये सेनेट का इलेक्शन 5 करोड़ का MP हुआ ना, दुकान होगी ना, ये तो लूट मार के 5-10 करोड़ जहां कोई फंस जाए, 8-7 करोड़ का 7-5 कितने हो गए, 35। लेकिन बड़ी साहब एक मुझे बताए ना, एक इंसाफ। और दूसरी, इमरान नवाज शरीफ एक ऐसे बंदे को यहां से सेनेटर मुंतखब कराना चाह रहे हैं जिसका नून लीग में शहबाज शरीफ ने जेल में कहा है अगर इसको मियां साहब ने बनाया तो मियां साहब से मेरा भी पैगाम दे दें, मैं ऑफिशियल टीवी पे कोई स्टेटमेंट दे दूंगा। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका सियासत से कोई वास्ता ही नहीं है। जिसको नवाज शरीफ पंजाब से सेनेटर बनाना चाह रहे हैं, वो किसी और, हर मुल्क की एजेंसी होती है ना, किसी और के लिए काम करता है, बस इतना ही काफी है।
वो छोड़ें इस मुल्क, इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से, मेरी आवाम का क्या है? जहां करोड़ों रुपए साहब आप कह रहे हैं उसकी गली ठीक नहीं, इधर से कूड़ा तो पेट्रोल में टैक्स। बड़ी साहब मुझे बताएं, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आगे से वो मतलब है उनको क्या कमाई भी होती है इसमें आगे जाकर? यार मलक साहब अभी एक नाम लिया है, इन्होंने नाम लिया है 8 की हुकूमत थी। मैंने करेक्शन किया आपकी, बहुत अच्छा, बड़ी मिस्टेक मैं सुन ले, मैं अल्लाह को हाज़र कहेंगे तो नाम ले दूंगा, उसका नाम उसके नाम 15 करोड़ रुपया एक एक्स प्रेसिडेंट ने उनसे लिया था, वो मुझे नहीं पता कौन सा दौर का प्रेसिडेंट है, और उसको सेनेट का टिकट भी नहीं दिया था। और यार इधर एक ही हिस्ट्री भरी पड़ी है करप्शन की, लेकिन बदकिस्मती है करप्शन कोई करता है, खबर कोई देता है, नोटिस किसी लेकिन बट साहब एक तो गलत बात है ना, अगर उन्होंने शॉपिंग करनी थी और उन्होंने रकम दे भी दी तो फिर उनको वो उसके बाद वो उनसे मिलते नहीं, उनका एतबार भी नहीं करते हैं, भी अलग है उनके पुराने दोस्त। अच्छा, पुराने दोस्त। और एक बता दूं, वो अंटरम दौर में कभी मिनिस्टर रहे हैं, जाओ और की लेना जे मेरे को कितनी खबर लेनी है, मेरे तो फिर वो पैसे उसके समझ लें, वो जो उन्होंने खिदमत की थी। ये मुझे नहीं पता, 15 करोड़ लेके भट्टी साहब सवाल फिर सेनेट का टिकट नहीं दिया। भट्टी साहब हमें तो यही कहते हैं ना कि मैं एक वॉलंटियर हूँ, पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहा हूँ, MNA बनना चाह रहा हूँ, सेनेटर बनना चाह रहा हूँ, तो आप पाकिस्तान की खिदमत के लिए 15 करोड़। भट्टी साहब पुरानी बात है ना, ये बात पुरानी है। उस वक्त के सदर ने कहा आप सेनेटर पक्के हैं, वो उनके दोस्त भी थे, वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, 15 करोड़ रुपया लिया है, और उनकी बैरून मुल्क बिजनेस भी बड़ा तगड़ा है जिससे 15 करोड़ लिया। और मैं मेरी जेब 15 करोड़ नहीं ना भाईजान, मेरे को कितना मैं सेनेटर बन सकना, ना नौमन तेल होगी ना राधा नचेगी, सेनेटर ऐसे ही बनते हैं। ये नवाज शरीफ के दौर में प्रेसिडेंट कौन था? ये मलिक साहब प्रेसिडेंट कौन था? सिर्फ एक बात 2 मिनट की आपकी, मुझे पता है प्रेसिडेंट कौन था नवाज शरीफ साहब के दौर में? इस दौर में तो ममनून साहब थे ना सिंध से। ममनून साहब दही बल्ले वाले, जो दही बल्ले के शौकीन है। सरताज अजीज कैंडिडेट थे, और ये मुझे आई विटनेस सुनाता है, नवाज शरीफ साहब आए, 18 या 19 लोग बैठे हुए थे। अब सबको पता था कि नवाज शरीफ सरताज अजीज को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कादी साहब आपके ख्याल में प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? आपने कहा सरताज अजीज। सबको बारी बारी 18 लोगों ने कहा। तो मियां साहब कहते हैं इसका मतलब है ममनून साहब ठीक ही हुआ आपका फैसले के मुताबिक। उस महफिल के 4 शिरका ने यह बात मुझे सुनाई है, तो सारे अक्सर पकड़ के बैठ गए, हमने तो सरताज की है, ये ममनून सैन कैसे आ गया? वो ऐसे सदर बने थे। ये जमहूरियत का हुस्न ये तो जमहूरियत है, जमहूरियत नहीं, बच्चा जमूरा बना दिया हुआ इन्होंने अपने वर्करों। अच्छा मलिक साहब, क्या अहम खबर है आपके पास, सेटअप में क्या चेंजेस हो रही हैं? देखें, एक तो बड़ी पिछले दिनों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, दुरानी साहब आए थे यहाँ पे लाहौर में, तो वो अपना शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, उनसे ये पैगाम लेके आए थे कि कहीं ना कहीं ये फैसला होगा कि अब परवेज़ खटक साहब का चांस है विदन पार्टी, और उन्होंने कुछ नाम भी बताया कि PTA के कुछ लोग हैं हमारे साथ आने को तैयार हैं। तो ऊपर से परवेज़ खटक साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, इन हाउस वहाँ पे करते हैं, और उनसे वो मदद मांगने आए थे अपना चौधरी निसार साहब के लिए पंजाब। तो खटक साहब तैयार हो गए हैं? वो तैयार थे, मगर खबर आगे भी सुन लेना कि सुना कि नवाज शरीफ साहब ने रजिस्ट किया, उन्होंने कहा हम चौधरी निसार का साथ नहीं दे सकते, लिहाजा वो प्लान फेल हो गया। अच्छा, मैं इस खबर से जरा आर्गूमेंट के साथ बात कर लूं। करें, गो अहेड विद योर परमिशन। सर गो अहेड। अच्छा जी, चौधरी निसार के पल्ले नहीं तेला कर दी मेला, नून लीग छोड़ी, एक MP नहीं गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, परवेज खटक के साथ क्या इमरान खान कितने लोग होंगे? मैंने उनकी फैमिली बट साहब अगर तो आप इस तरह नून लीग को, आपका मतलब परवेज खटक नून लीग के बंदों के साथ बनकर हुकूमत बनाएंगे? नहीं, मैं तो आपको दुरानी साहब की खबर दे रहा हूं कि मोहम्मद अली दुरानी किस प्लान पे आए थे। मैं आर्गूमेंट नहीं कर रहा। हमारे मोहल्ले में होती थी चोरों की नानी, वो एक अलग। मैंने आपको जो खबर दी है वो दुरानी साहब का प्लान है, आज मैंने वो नहीं सुना। ये प्लान था उनके पास। प्लानिंग मुझे बताएं, इसमें लॉजिक लगती है परवेज खटक साहब इमरान खान सबके क्लास वालों हैं, इमरान खान को वो छोड़ते हैं तो कितने लोग उनके साथ जाएंगे परवेज खटक के साथ? तो इसका मतलब है साहब, ये मैं आपको बाबासू कह रहा हूं, नून लीग। फिर मैं एक आर्गूमेंट कर रहा हूं आपके गोश गुजार से, परवेज खटक एक तड़ा हो जाएगा, एक नून लीग मिलाएंगे, पीपल्स पार्टी, सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे। यार क्या करते हो? मैं असल में जो खबर आपको दे रहा था, जो शुनीद चल रही थी ना -1 फार्मूला, ये मैं उसकी बात नहीं, फिर मैं आपका मतलब नहीं, ये PTA के अंदर एंटी इमरान मान रहा हूं, ये -1 की बातें हो रही है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन मैं इसीलिए आपसे सीखना चाह रहा हूं कि इमरान खान के साथ
हर कुछ तो MNA होंगे, Definitely परवेज हटक के साथ 10 नहीं 15 चले जाएंगे मैक्सिमम। इसका मतलब है फिर हुकूमत बनाने के लिए उनको 172 अरकान असम्बली चाहिए, पीपल्स पार्टी भी वो साथ मिला लें, नून भी मिला लें, तो फौज एस्टेब्लिशमेंट गालियां खाने के लिए ये सब कुछ कर रही है इतना। जूते मारे हमें जहांगीर तरीन को भूल गए, वो महीने 2 से नजर नहीं ना है, वो अभी भी 60-70 लोग लेके बैठे हैं। जहांगीर तरीन कल रात तक लाहौर थे, कल शाम को वो इस्लामाबाद थे, उनका अहम तरीन रोल होता जा रहा है। आपकी इस खबर को मैं मानता हूँ, और उनके साथ इस वक्त हर ताकतवर आदमी राब्ते में है जहांगीर तरीन के। कल शाम 4, 4:30, 5 बजे वो लाहौर से निकले हैं और इस्लामाबाद अहम तरीन की शख्सियत, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत के कहने पे गए हैं, और आज उनकी इसी सिलसिले में मुलाकात थी। आपने मतलब है कुछ मुझे फंसवा दिया दोस्ती में, आपने मुझे ट्रैप किया आज दोस्ती में। बस के पट्टी साहब, कुछ और लोग अमीर तरीन होने जा रहे हैं, आपका मतलब ये? मुझे नहीं पता, मैंने तो कहा है कि जो डेवलपमेंट हो रही है कल क्या होगा साफी गैप का इल्म नहीं जानता। हमने तो खबर दे दी। हमारे नवाज शरीफ साहब भी बड़े गुस्से में आजकल, मुझे कोई खबर, उनकी खबर ये आई है वो बिल्कुल अकेले रहते जा रहे हैं। उनका गुस्सा ये है, उन्होंने जरदारी साहब से राब्ता किया, उन्होंने कहा भाई वो आपने कहा था इन कुछ करना कराना, कहीं से आपको छोटी सी मैं बात कर लूँ, आपने हमें कहा था कोई गारंटी मिलने वाली है, किधर है गारंटी? तो मुझे लगा कि वो एक प्रेशर आ रहा है जरदारी साहब पे, या गारंटी लाओ या इस्तीफे के बारे दोबारा सोचो, ये भी एक मूव चल रही है। अच्छा चलिए, मैं समझता हूं कि इंसान हो या बिल्लियां हों, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फैसल वावड़ा साहब का केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जरा दिखाइएगा भी ये नया अली केस में फैसल वावड़ा साहब का जवाब नहीं आया। जैसे सामर फारूक कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं जवाब किस तरह लूँ, आप जवाब दाखिल करने से क्यों शर्मा रहे हैं, आपके क्लाइंट का कंडक्ट दुरुस्त नहीं है। फैसल वावड़ा अमरीकी शहरी थे, उन्होंने शहरियत कब तरक की, फिर कहते हैं अदालतें काम नहीं करती। ये कहना बहुत आसान है, अदालतें फैसले नहीं करती, कोई नहीं पूछता क्यों नहीं करती। अब वो ये क्या फैसल वावड़ा साहब भी अब मुश्किल में है? भट्टी साहब देखिए, फैसल वावड़ा जो इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग हैं, मोकल और बड़े डिफेंड करते हैं। पीपल्स नून लीग का बहुत बड़े 2-3 लोग टारगेट है, उनमें एक फैसल वावड़ा भी। यहाँ जवाब उन्हें देना चाहिए। देखिए, अदालतों में अगर केस है तो अदालतों का हमें एहतराम करना है। बेशक किसी को इंसाफ मिले ना मिले, इंसाफ के दायरे में रह के हाँ मुतालबा करना हमारा हक है, उसकी जदोजहद करना हमारा हक है। तो फैसल वाडा को बड़ी नून लीग की 2-3 लोगों की ख्वाहिश है कि ये इसको इमरान खान से दूर किया जाए, उनमें एक फैसल वाडा भी है। अब उनके केस में कितना असर है, अगर वो अमेरिकन नेशनल थे तो यकीनन वो इसका जवाब देंगे। मेरे वो वैसे दोस्त भी अच्छा, हैं। एक ब्रेक है, मैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ब्रॉडशीट के हवाले से नून क्यों चाहती है कि जो है वो एक सू मोटो एक्शन लेंगे? तो खैर सुप्रीम कोर्ट की अपनी सबाबदीद है चीफ जस्टिस साहब की, मगर इसमें से वो क्या निकालना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि वो नाम ज़रा बाहर निकाल दें जो उसके पास हैं, और जो अकाउंट्स प्रूव हो चुके हैं वो सामने आए और इनका पता चले किस किस के साथ है, चाहे वो कोई भी हो। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसका अज खुद नोटिस ले। क्या वो क्या समझता? खाकान अब्बासी साहब का एक शॉट है, वो सुनवा दे जरा, तो ताकि फिर मैं बात खोलूँ। वो शख्स जिसको हमने 7 अरब रुपया दिया नवाज शरीफ के खिलाफ मवाद इकट्ठा करो, जिसको कुछ ना मिला, उससे आला नैब के अफसरान, मौजूदा हुकूमत के लोग, उसने अस्करी अफराद पर भी इल्जाम लगाया है कि मुझसे पैसे मांगते थे। आज जरूरत इस बात की है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले। जी देखिए, मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी ने 2 लोगों पे इल्जाम लगाया। एक तो ये केस मेरे ख्याल में मुशर्रफ दौर का है, जितनी मलक साहब मैं कहीं जी हाँ, ये 2000 का केस है, 2003 में मंसूख हो गया। उसमें गालबन पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, पीटीआई की 18 में आई है। ये इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। आपको याद है अरशद मलिक की केसट आई थी, मरियम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, गालबन शाहिद हकान अब्बासी साहब भी बैठे थे। इन्होंने कहा था हमारे पास और भी बहुत सारी गैर अखलाकी वीडियो है, वो भी बाहर ले आए। अच्छा, तो इनके पास इतने सबूत हैं, ये इनके पास 5-6 करोड़ रुपए का वकील करना भी कोई इशू नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं जाते? सिंपल बात है, अगर आपका केस, मैं एक फ्रॉडिये के खिलाफ जाता ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कोर्ट के पास वकील को देने के लिए, बहुत बड़े वकील को करने के लिए। मैं खुद अपनी बात मान रहा हूँ ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि 7 अरब दिए मौजूदा हुकूमत और अस्करी क़यादत भी मिली, यानी कि उस 7 अरब की करप्शन में अस्करी क़यादत को भी मुलव्वस कर रहे हैं बकौल इनके। अगर इनके पास इतने एविडेंस है, अरशद मलिक की गैर अखलाकी वीडियो भी है और लोगों की भी है, तो हर काम में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को
शो मोटोले खुद सुप्रीम कोर्ट में हमला करते हैं, जाके जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं, सोटे मारते हैं, जज छुप जाते हैं टेबलों के नीचे बेचारे, इज्जत बचाने के लिए, वकार बचाने के लिए। और उसी जजों को जब वो नवाज शरीफ को नहल कहे तो इन चारों को बाहर फेंको। अब कहते हैं सोमोटो लो। अगर इनके पास सबूत एविडेंस काफ़ी हैं तो मुझे बताइए खुद सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? तो सुप्रीम कोर्ट में डालना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग हो रही है। कोई मलिक साहब, बाई एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि हमारी इशराफिया जितने धड़ों में भी बटी हुई है, कोई भी मीनिंगफुल एहतसाब नहीं चाहता। आप एग्री करते हैं? नहीं काजी साहब, आपकी बात 200% सही है, मगर थोड़ा सा फैक्चुअल बात कर लेना। एक तरफ वो बंदे ने पहले कहा कि नवाज शरीफ का कोई भतीजा भांजा मुझे मिला, वो फिर वहाँ से यूटर्न ले गया। वो भी तो किस क्लास की कॉमेडी पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ना। तो एक हम पाकिस्तान बड़ी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमें कभी सच नहीं मिलता, हम हमेशा डिवाइड हो जाते हैं। इस वक्त नून ये बगलें बजा रही है कि जनाब जिस तरह उन्हें उस बंदे ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना, उसने कहा कि मुझसे नैब के लोगों ने भी पैसे मांगे हैं, कमीशन मांगते हैं। अब उसने इल्ज़ाम हमारी इदारों पे भी लगा दिए कि वो लोग आके भी मुझसे नेगोशिएट करते हैं। इधर नून वाले कह रहे हैं उनको वो अच्छा लग रहा है, पीटीए को अच्छा लग रहा है कि इमरान नवाज शरीफ का भतीजा है। मेरा गुजारिश सुन लेना, पीटीए को ये बात याद है कि उसने कहा था कि नवाज शरीफ का भतीजा मेरे पास $25 मिलियन पीछे हो गया। वो कह रहे हैं कि एक बंदा जिसका अंजुम डार नाम था वो क्लेम करता था कि मैं इसका भतीजा हूं, अब इतने करोड़ ले लें। यार वी हैव टू बी करेक्ट। आई एग्री विद यू। नहीं, ये जर्मनी का सदर और नून लीग ये अक्सर काम करती है। जफर अरशद मलिक की वीडियो नवाज शरीफ ने खुद तो नहीं बनाई, कोई बंदा ही भेजा था ना। फिर मैं बात करूंगा तो फिर आपको बुरी लगती है। इनका काम ही यही है ब्लैकमेल करना। मुझे बताया अरशद मलिक की वीडियो किसने बनाई थी? ना नवाज शरीफ ने बनाई, ना शहबाज साहब ने बनाई। वो ऐसा अरशद बट ने बनाई थी, वो तो शायद नजर आ रहा था। वो तो क्या मैं लेके गया हूं बंदा? नहीं, वो भी बट, वो नासिर बट इस काम के एक्सपर्ट वो है। देखे, नवाज शरीफ का केस चल रहा था ब्रेडशीट पे, उसमें मैं और आप तो नहीं जाके किसी को ऑफर करेंगे भाई पैसे ले लो ये केस बंद कर दो। वही जाएगा ना जिसका उनके साथ लिंक होगा, जो उस केस से उनको रेस्क्यू, वो सच कह रहा है झूठ कह रहा है, मैं इस पे नहीं जा रहा। लेकिन काजी साहब, कब तक हम इल्जामात की इस मुल्क में? नहीं, मुझे एक बात बताएं, सियासत सच भी आएगा। इससे बेहतर नहीं है कि हम इल्जामात में हमारी सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर दे। ये अच्छा बात ये देखे तो जाए ना, ये अदारे जाए, जाना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, मैं अगली स्टोरी पे मैंने जाना, मैं इतना कमेंट आपकी इजाजत से कर दूं। वो जो काम करने वाले हैं वो तो करो, डेली मेल को बंद करो। आपने वादा किया था हमारे आपकी मरियम औरंगजेब साहब ने, हम उसकी कुर्कियां करा देंगे। साहब आप उधर तो मसाइल ही हल कर दिए और मलक साहब की हर बात का जवाब आ गया। अच्छा, लंदन में बहुत ज्यादा लॉ है। मैंने 2-4 बड़ा कानून देखे हैं कि जो केस जीता ना, जो केस जीता है उसके वकील के पैसे भी हारने वाला देता है। मैंने कल बताया था 3 मिलियन का उसने ये ठीक है ना? ऐसे ही है। देखिए, नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे का कह के उसने इल्जाम लगाया कि ये करप्शन के केस बंद कराने चाह रहे थे। तो मियां साहब तो लंदन में बैठे हैं, तो नहायत आसान है कि वहां की अदालत में ले लिया ना। अब उसने दोबारा क्या मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं स्टोरी के कहने को छोड़े, रिकॉर्ड पे मौजूद है ना, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है अपने बयान। यार आपको पेंट हाउस पायरेट डकैत लिखा जली है सुर्खी से, और मियां साहब वहीं बैठे हैं, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको पूछ नहीं रहे। मुझे बताया ईमानदारी से, अब छोड़ दें, हमारे लिए सारे काबिल जाना चाहिए, इनको भी जाना। अगर उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो जाना, उनको पैसे बनाने चाहिए। ये तो जायज तरीके के पैसे हैं, हलाल है, इसकी मनी ट्रेल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बंदे से केस जीता था, इतने अरब मेरे पास आए, आप लाहौर में एक और जाती उमरा बना लें। केस सही खुल गए तो क्या कहा था? मैं बात खत्म करके आगे बढ़ता हूं दूसरी स्टोरी पे। हकान अब्बासी साहब ने कहा था ये एहतसाब इस तरह करेंगे तो सारी असम्बली अंदर हो जाएगी, उन्होंने ठीक कहा था। अच्छा बड़ी साहब, आगे बढ़ते हैं। तो शेख रशीद साहब को टास्क दिया गया है कि मदरसे के जो तालिब इल्म है और जो नाबालिग भी, हमें एक फुटेज भी आई थी जिसमें कि उनको आपने रोकना है कि वो किसी के, हाँ अडल्ट आएँ जो वो बोले तो ये रोक लेंगे। देखें, कानून तो ये कहता है जो बच्चा नाबालिग है, मदरसे में बाहालत मजबूरी, घर में माँ बाप उसको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते थे, वो मदरसे में डाल देते हैं, रोटी भी पड़ेगी और अल्लाह का कलाम भी हिफज करेगा। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान हो, उसका क्या मकाम है? उसको अगर कोई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसके हाथ तोड़ देने चाहिए। मैं खुद इस बात का, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन जान है इतनी, अभी तक सारा सब कुछ सुनी जा रहे हैं। नहीं, यही मैं कल भी ये बात कह रहा था, ये सारी कमजोरी हुकूमत की है। क्या हाल कर दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का। कल आ गए ना उसके रिपब्लिकन भी 15 लोग चले गए। ये होता है जब कानून अपनी रीति पैदा करना चाहे।
उसकी इंपीचमेंट की दे भी दी, अब सेनेट में जाना है। तो ये अदारों की रोजाना बिस्ती कराते हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख रशीद की ड्यूटी लगाते हैं, खुद ऑर्डर करें भाई ये सारा वीडियो रिकॉर्ड ले है, अखबारी कटिंग ले है, टीवी की रिकॉर्डिंग ले। अगर किसी ने मैं किसी को गद्दार कभी ना कहा ना कह सकता हूं, ना कह रहा हूं, ठीक कह रहे हैं। अगर किसी ने क्या नहीं किया तो मेरी भी गुजारिश सुने, देखें माजी आपके साथ चलता है। अगर खान साहब ने ये हुक्म दिया तो साथ एक छोटा सा बयान भी दे देते कि ताहिर कादरी के मदरसे से जो लोग बैत धरने पे ले गया था, आई अपोलोजाइज, मैंने गलत किया था। मैं यही कह रहा हूँ, इस तरह हम आगे जाएंगे ना, इस तरह हम आगे जाएंगे ना। सुन लेना मेरी बात, सुन ले। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द 500 से 600 मदरसा है। मसला क्या है? मैं खुदा न खासा कुरान पाक का जिक्र नहीं कर रहा, मसला क्या है? मलिक साहब बड़े डाढ़े बंदे हो, की गल्ला पे करते हो। हमने तो 14 कत्ल माफ कर दिए। मेरी बात तो ताहिर कादरी साहब के 14 कत्ल माफ कर दिए। मलिक साहब को बात पूरी करने मेरी बात सुन। अब देखिए 500 से 600 मदरसे, मैं बीच में कुरान पाक को नहीं लाना चाह रहा, मैं आपको सियासी बात करना चाह रहा हूँ। इनको डर ये पड़ गया कि मियां मौलाना की एक ही तो स्ट्रेंथ है, मदरसे के बच्चे हैं। अब कुरान में याद आ गया कि उसमें से 92 सिर्फ रजिस्टर है, सारे बच्चे कहाँ से आने? मेरा ख्याल है इस तरह करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बहाली के लिए बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुन ले, क्योंकि पेमेंट भी सुना हो रही है तो सुन लेना यार। अब इनको चाहिए इनके खानदान के जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, जो नाबालिग बच्चे हैं, सबको लाए। दूसरा मुझे ये बताएं, मलक साहब की गुफ्तगू, मैं ये नहीं कह रहा कि माजी में गलत हुआ था तो आज वो ठीक है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। मलक साहब कह रहे हैं जी अच्छा आज वो शेख रशीद को रोका है तो जो ताहिर कादरी था, आज मैं अभी जा रहा हूँ, इशारा मैं काट रहा हूँ, मुझे कोई सार्जेंट रोक लेता है, मैं उसको क्या कहूँ 2014 में जो इशारा काटा था तूने उसको नहीं पकड़ा, ये मेरा जवाब सुनेगा? वो ये मेरी रीजन सुनेगा? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दे। ये तो यही रीजन दे रहे हैं ना, से बात कर ये तो ये जो ये कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है। आज कोई बंदा कत्ल कर रहा है 2021 जनवरी 2013 में, पुलिस उसको पकड़ने जाती है, वो कहता है 2012 में कत्ल हुआ था, तुमने वो नहीं पकड़ा तो मुझे क्यों पकड़े? मुझे वजाहत का कहना, मैं वजाहत कर दूं। मेरे ख्याल में बिल्कुल खूबसूरत बात है, असूली बात है, इखलाकी बात है, मगर आप कर मुफाद के लिए, आप मुफाद के लिए कर रहे हैं, सियासत के लिए कर रहे हैं। आप कुरान की हरमत के लिए, इज्जत के लिए नहीं ये कानून बना रहे। मेरा ये आर्गुमेंट, अगर आज आपको याद आया, अभी पता ये बताएं अवाम के मुफाद के लिए आज तक काम हुआ है? आप मेरे और आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते, ब्रेक है, मेरे और आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर कोई वो नाबालिग है और कोई क्लास वाला जबरदस्ती उनको ले जाता है, हम एहतजाज करेंगे, 200% गलत है, हम रोकेंगे ना। तो इसीलिए मदरसे के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, उनका मिस यूज नहीं होना चाहिए। अगर वो बालिग अपनी मर्जी से जाते हैं, अपोजिशन का हक है पुरअमन एहतजाज करना, मैं आज भी उस हक में हूँ। ठीक है, आपसे साहब कोई बात नहीं, अगर मियाँ साहब जिस तरह से बहाल हो जाते हैं तो क्या चंद बच्चों का क्या फर्क पड़ता है? आगे चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे नईम बुखारी साहब को क्यों अपॉइंट किया गया और आज हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये हमारे मोहतरम अताउल हक कासमी साहब वाली कहानी अल्लाह ताला ने सेहत कामला अता फरमाए, क्यों कहानी दोहराई गई है दोबारा, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ खबरें और भी हैं, अमेरिका में जो सर्कस लगा हुआ है वो क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने बात की ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी साहब की तैनाती के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उनको काम से रोक दिया है, और जो कुछ कहा मैं पहले सुना देता हूँ फिर जल्दी से बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया। उम्र की हद में नरमी के लिए आपने वजह क्या लिखी? चीफ जस्टिस ने कहा है वजारत इत्तलात के नुमाइंदे को। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है कि वफाकी हुकूमत किसी को चेयरमैन नहीं बना सकती। आपने समरी भेजी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा, ना उम्र की रिलैक्सेशन का कोई फैसला, ना आपने सही समरी भेजी। कोई कानून से बलातर नहीं है, मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मामला देखें। तो वो खुद बड़े सीजनड वकील हैं, उन्हें वो पीटीए के भी वकील हैं, खान साहब के भी वकील हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी अपनी महारत कैसी है कि अपना केस भी नहीं लड़ सके सही। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी का भी इससे नंगी होगी सारी, कि आपकी जो पूरी वजारत है किसी ने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा ही नहीं है, और बिल्कुल उन्होंने क्रिस्टल क्लियरली लिखा है कि चेयरमैन किस तरह बनेगा। पहले उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, 3 से ज़्यादा चेयरमैन होंगे, फिर उन चेयरमैन नहीं शॉर्टलिस्ट करेंगे ना, फिर आप उसमें इंटरव्यू करेंगे। और इनकी तो एज ही माशाल्लाह 70+ है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। मगर अंदाज़ा सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि अगर आपकी पार्टी का, चले नहीं पार्टी का नाम नहीं लेते, आपके मुल्क का जो नामवर कानूनदान है वो खुद ही पता लगा उसको कानून का नहीं पता, और आपकी ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है तो कोई डिफेंड नहीं कर सकी। खबर ये है कि उन्होंने ये कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट दोबारा जाए, इसको रिव्यू करे, और अकॉर्डिंग टू दी सुप्रीम कोर्ट लॉ हमारे पास दोबारा है, अभी इसका कोई फैसला नहीं हुआ। भट्टी साहब, इसमें हमारे वतन अजीज में तो यही रिवाज है ना, मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, छोटे लाला जी जो है उनके लगा देता हूँ। हम एहतसाब और कानून के अमल दरामद दूसरों पे चाहते हैं, खुद अपनी बात से करते ही नहीं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी
हमारी भी खूबी अताउल हक कासमी साहब की क्या उम्र थी? कासमी वो का इससे आपको उन्हीं पे केस बनाया याद ना है? कानून, उन्हीं की वजह उसी से तो पर बनाया। उन्होंने रेफरेंस दिया है कि उसमें आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो नहीं, पढ़ उनकी लें। क्वालिफिकेशन क्या थी? मियां साहब नवाज शरीफ के लिए कॉलम लिखते थे, चले मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ साहब के हक में हाँ, उनसे बड़ी मोहब्बत उनकी करते ड्यूटी थे। यही थी। हाँ, उनकी बड़ी प्यार करते देखिए, थे। जब आप मुल्क के सरबराह होते हैं तो आप एक जमात के या जाती दोस्तों के लिए कानून नहीं तोड़ते, आप कानून पर अमल दरामद करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी लेकिन बड़ी साहब जाती है। एक अच्छी बात है कि हमारे एक पहले होता था कि जो सरकारी इदारों में आप मुलाजिम होते थे तो आपकी जो ना सेहत के अखराजात भी जो है इदारा ही उठाया करता था। नहीं, अब भी उठाता है और कई दफा इतना ज्यादा उठाता है कि उदारा बैठ जाता है आपकी नामकूल सेहत को, आपके वीक हो जाते हैं। इसको पंजाबी में पट्ठे कहते हैं। मैं और छोटी अंग्रेजी सी में क्या आपको कहते हैं? बुरी बात लगी, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। कुछ हिस्सा टीवी का 10 साल पहले इसके 10 अरब का बजट है इनके पास, 10 अरब का वो आपकी मेरी जेब से, और ये दुनिया का वाहद मुल्क है। अगर आप मस्जिद भी भट्टी साहब बनाए ना अल्लाह के लिए तो ये आपसे पैसे लेते हैं पीटीवी वाले। 10 अरब में सबसे ज्यादा पैसे पता किस पे लगते हैं? मेडिकल लोगों के, सारे दुआओं से पैसा खा जाते हैं। ये आपका मतलब है पीटीवी ज्यादा बीमारों का अदारा है। सर पैसे बनाते हैं, डॉक्टरों से मिलकर दवाई ज्यादा लिखा ली, आधे पैसे ले लिए, आधे पैसों से दवाई वापस कोई कर दी। चेक तो होता होगा ना, कोई ना कोई चिब्बा खड़ा है। भट्टी साहब, मेरा ये- ख्याल है पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन है, किसी एक सियासी जमात का नहीं। खुदा का वास्ता रियासती इदारा है, हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे से चल रहा है। इस किस्म की रविश छोड़ दें यार, मादी में गलत होता रहा जरूर। अच्छा, अब वक्त कम है, हमने उस गलती को दोहराना मलक देखिए, साहब, अगर कभी तो हमें अपनी देखिए, मैं इस्लाह कर छोटी सी लेनी बात चाहिए। टाइम कम कम है, है। पीटीआई वाले दोस्तों। सिर्फ पैसे देना तो उनकी बात अच्छा सही यार, है। फॉरेन ये फंडिंग सारे पे आ पैसे जाए, देते हैं। फॉरेन फंडिंग पे आ जाए आ जाएं। तो वो उन्होंने बुला लिया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी बुला लिया और पीपल्स पार्टी को। आज की मैं डेवलपमेंट आपको बता दूं, अकबर एस जो है अपना, ये अकबर एस बाबर है, ये भी पीटीआई के अपने बुनियादी जो रुकन थे उसमें शामिल है। 2014 में इन्होंने केस किया हुआ है फॉरेन फंडिंग का। उन्होंने कहा यहाँ से इंडिया बाहर से पैसे आते हैं। पाकिस्तान का कानून है, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, पाकिस्तान का कानून इतनी सी गुंजाइश नहीं देता कि पाकिस्तान से बाहर 1 रुपया नहीं आ सकता। पाकिस्तान की सियासत में आप असर नहीं अच्छा, कर जा सकता है यहाँ से अरबों रुपया। भट्टी साहब, बेफिर भट्टी साहब, लेने ये के फॉरेन लिए। फंडिंग है लेकिन पनामा फंडिंग हम कर सकते हैं यहाँ अच्छा, पे। यानी हम कि यहाँ से बैठ पाकिस्तान के से लंदन पैसा लोगों बात तो का सुन लूट लेना। के कानून बड़ा अच्छा है, बैठो, मैं देख रहा बैठो। हूँ। मैं- चले हम जाए कानून- वहां से ना आए। भट्टी साहब पंच लाइन दे दूं। लाइन ये है कि पीटीआई के वकील ने ये माना है, मैं कोई लीगल एक्सप्लेनेशन करने वाला बंदा नहीं, जो फैक्ट मुझे मिला, उन्होंने कहा जी कि हमारे वहाँ पे एजेंट्स हैं, बस अगर अमेरिका है, जर्मनी है, उन मुल्कों में एजेंट्स हैं, उन्होंने हमें पैसे भेजे, हम आपको नहीं बता सकते कि ये जॉन ने दिए हैं, ताहिर मलिक ने दिए हैं, भट्टी ने दिए, हमें ये नहीं पता, पैसे बाहर से लेकिन भारत अदालत जो है जो फैसला करेगी ठीक नहीं, करेगी। जो अदालत और हम- ने ही यकीनन फैसला खत्मी करना होता है, हम लोग तो अपनी राय लेकिन एक देते हैं। हमें गिला है, इस मुल्क से जो माल बाहर गया है उसका कभी कोई फैसला नहीं वो है। सुना है एजी ऑफिस वालों ने भी कहा अरबों रुपए का 180 रुपए इमरान खान साहब ने खबर दी है। 180 180 अरब रुपए की ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दी है कि वहां पे फ्रॉड हुआ है। हमारे वजीर खबरें बड़ी देते हैं, वैसे ये बड़ी नहीं, अच्छी नहीं बात यार, यही रूटीन है ना। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस का काम क्या है? आपको मैं आपको सुनाऊं, आपने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस बंद कर दिया था इन्होंने। जब आपने 65 कंपनियां बनाई थी तो अकाउंटेंट जनरल के जेब से पैसे सीधे जाते थे। किसके? प्रोजेक्ट हेड। प्रोजेक्ट कौन होता था? अब्बासी साहब, एमएनए। ये छोड़े ना। चलो, करप्शन किसने खत्म मतलब किया, किसका काम है? बात यह है कि उन्होंने ये बता दें। अब ये इसका मैं तरीका कार बता दूं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लैकूनास पॉइंट आउट कर दी। अब उन पे दोबारा जो है वो जो इसे पोस्ट ऑडिट, ये किसने करना है? मैं पूछ रही हूं, ऑडिटर जनरल ही करेगा ना। नहीं, वो करेगा, उसके मगर बाद केस हुकूमत बनाएगा किसकी है? और उसके बाद उसको अगर किसी ने किया है तो उसको आपके इदारे करेंगे, एफआईए पकड़ेगी, वो पकड़ेगी वो ना। किसके मत मगर हर वो वजीर आज़म के हाँ, बताया हाँ। था ना, तो उन्होंने बताया ही है ना आपको। उन्होंने बताया कि जनाब ये करप्शन निकल आई है तो 180। तो ये अब क्लोजिंग है, अब अगले हफ्ते हम इतने ही कहते हैं कि पैसे अंदर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, दोनों को पकड़ें और बाहर जाने वालों को पहले पकड़ें जो बाहर पैसा लेके जाते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।